कोई कथाएं हैं। अब क्या सुने, भरत जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, कई लोगों का ये मत होता है, क्या सुने कथाएं। भरत की कथा तो सब जानते होंगे, कैकेयी कुमार श्री भरत को, और सबने कथा सुनी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा पंडाल में जिसने भरत जी की कथा नहीं सुनी हो। लेकिन भरत जी की कथा से तुम्हें कुछ शिक्षा मिली? बताइए, भरत जी की कथा क्यों सुनी जाती है? भरत जी की कथा सुन करके कुछ मन आपका परिवर्तित हुआ? भागवत में ज्ञानी जड़ भरत की कथा आती है, जो ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र थे। ये जंगल में भजन करने के लिए गए तो एक मृगी के इनको दर्शन हुए, और मृगी के साथ में इनका मन फंस गया। तो अंत में जब मरे तो महाराज ये भी मृगी बन गए। ये भी मृगी बन गए। मरने के बाद अंतमति सहगति गंडकी नदी में हिरणी पानी पीने के लिए आई, और प्रसव वायु का वेग आया तो हिरणी के बच्चे ने उसी जल में जन्म ले लिया। मृगी मर गई तो मृगी के बच्चे को इन्होंने पाला पोसा, बड़ा हुआ तो इनका मन बहुत फंस गया, घुल मिल गए उस बच्चे में। जब इनका अंत समय आया भरत जी का, तो ना तो इन्हें राम की याद रही ना रहीम की याद रही, मृगी के बच्चे की याद बनी रही। हे भगवान, मेरे मरने के बाद में ये मृग का बच्चा कैसे रहेगा, कैसे मेरे बगैर जीवित रहेगा? और मरते समय याद मन में चली गई तो अगले जन्म में मृगी बन करके आ गए। लेकिन इनको पूर्व जन्म की बात याद थी, तो फिर इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अगला जन्म खराब हो जाए। इन्होंने मृग बन करके भगवान का भजन किया और जंगल में प्राणों का परित्याग कर दिया। तो इन्हें दूसरा जन्म मिला तो फिर मनुष्य बन गए। मनुष्य बनना बड़ी दुर्लभ बात है, बड़े भाग मानस तन पावा। फिर मनुष्य बन गए। फिर इन्होंने अपने परिवार को सुधारा, अपने घर को सुधारा। तमाम कथाएं हैं और हम लोग रोजाना सुनते हैं, लेकिन भरत का असली चरित्र क्या है, असली कथा क्या है? सज्जनों, तुमने कथा में भरत जी की कथा नहीं सुनी तो समझ लो तुमने कोई प्रसंग नहीं सुना। क्यों? क्योंकि भरत जी की कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हम लोग कथा पे ध्यान नहीं देते, हम लोग बातों पे ध्यान देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं। किसी को पता है कि भरत जी की कथा से क्या सीख मिलती है? बताओ, हाथ खड़ा करके बता दो, शर्माने की बात नहीं है। किसी को नहीं पता? मुझे पता है आप लोग चुगली करने पे दिन भर लगे रहती हो। पंडाल में बैठोगे दिन भर चुगली करोगे, कथा सुनोगे नहीं रत्ती मात्र भी। जा पड़ोसी ऐसो बुपड़े सोई वैसो, जी पंडित जी झंके वे पंडित जी मंके, ऐसी कथा वैसी कथा, या में लगे रहोगे। तुम बैठ करके शांति से कथा सुनते तो आज तुम्हारे घर पर बंटवारे नहीं होते। ये भरत जी की कथा से सीख मिलती है। तुम्हारे घर पर अलग अलग चूल्हों पर रोटी नहीं होती अगर भरत जी की कथा को तुम सुन लेते। तुमने भरत जी की कथा को नहीं सुना। भरत जी की कथा बहुत बड़ा संदेश देती है। भरत जी की कथा ये संदेश देती है कि भाइयों में इतना अगाध प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार मेरे राम के बन जाने पर भरत जी ने राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, त्याग कर दिया। बोले मेरे राम जंगल में है तो मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मेरी आत्मा निकल करके चली गई तो ये शरीर फिर किसी मतलब का नहीं है। राम मेरी आत्मा है। ये भरत जी की कथा से हमें सीख मिलती है। अगर तुम भरत जी की कथा सुनते तो अपनी औलाद की खातिर अपने भाई से बंटवारा नहीं करते। अपनी औलाद की खातिर अपने भाई से बंटवारा कर लेते हैं। मैयाओ,
भैया पहले पैदा भयो, बेटा तो बाद में आओ। भैया पहले आयो संसार में। एक बात बताऊं सज्जनों, भाई भाई कभी अलग नहीं होते। भाई भाई कभी बेईमानी नहीं करना चाहता। बुरा लगेगा थोड़ा इस कथा में आपको, लेकिन बात कड़वी है, मैं भी रोक नहीं पाऊंगा। कथा ये नहीं कि तुम सुन करके घर चले जाओ, कोई मतलब नहीं। कथा ये है कि सुन करके दिल में उतारो। भाई कभी बेईमानी करना नहीं चाहता। भाई का खून एक होता है। भाई पर विपत्ति आती है तो दूसरे भाई को कष्ट होता है। कोई भाई अपने भाई से बेईमानी नहीं करना चाहता। फिर बेईमानी शुरू होती कहां से है? बेईमानी कहां से आती है? तो बेईमानी इस मोहल्ले से शुरू होती है। कौन से मोहल्ले से? ये इस तरफ का जो मोहल्ला बैठा है ना, बीच में लगी है डंडी, बांस लगे हैं ना, इस तरफ मेरे पुरुष हैं, इस तरफ माताएं हैं। इस मोहल्ले से बेईमानी शुरू होती है। बुरा लगेगा क्योंकि बात कड़वी है, सबको बुरा लगता है। पीछे वाली मैया कछु बैठी है, वे तो यूं कह रही हैं, चलो कैसे हूं सही, हमारा नाम तो आओ। पंडित जी ने हमारा नाम तो लो, कैसे हूं सही। तो बेईमानी इस मोहल्ले से शुरू होती है। मैयाओं, माताओं की शादियां होती हैं। शादी होकर के बिटिया घर में आती है। पहले तो पिताजी चूल्हा दे देते हैं संग में, ले जा बेटा। गैस चूल्हा अब तो संग ही मिलने लगता है। ससुराल में बाद में आएगी, चूल्हा संग पहले ही आ जाएगा। चलो कहीं कहीं चूल्हा नहीं मिला तो मैया जैसे ही ससुराल में आएगी वो बिटिया वैसे ही अपने पति के कान से लग जाएगी। और क्या कहेगी पता है? 4 महीना है गए भी आए भाई, हम ऐसे ही जा घरे देख रहे हैं, तुम कमाऊ हम ठोक ठोक के जिमाओ जैसे बैठ बैठ के खाएं। 4 महीना है गए, देखत देखत जा रही थी। कब तक साजे में रहोगे? कब तक कमाओगे? जे घर ना जे नरक है। अब मैं जा घर में नहीं रहूंगी, कब तक साजे में रहोगे? बोलो बात सही है। सब लोग देख लो अपनी अपनी घरवाई की तरफ जो बैठी हो तो जहाँ। बोलो बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सोच रहे होंगे घरवाई की तरफ देख के बोले पंडित जी सही कह रहे हैं। सज्जनों, हर घर की कहानी है। वो माता कहती है अब हम साजे में नहीं रहेंगे, अब हम अलग रहेंगे। सुनो भैया, या छाती पे धर के कोई नहीं ले जाओ। कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, हमेशा गुंजाइश में रहिए। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, छोड़ते रहिए। और छोड़ने के लिए तुम तैयार रहोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रोएगी। गुंजाइश में रहोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रोएगी। एक दिन तुमने लूट लूट के, खसूट खसूट के, जा से बेईमानी कर, भैया से बेईमानी कर, रिश्तेदारन से बेईमानी कर, सबसे बेईमानी करके अपनी औलाद की खातिर इकट्ठो करो है ना महाराज, एक दिन सब यहीं डलो रह जाएगा। वो औलाद तुम्हारे मरते टाइम पे तुम्हारे लिए रोवेगी नहीं महाराज। मरते टाइम पे औलाद की आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। औलाद मरते टाइम हिस्सा के लिए लड़ेगी। सुनो, तुम्हारा मरने का टाइम आए तो एक काम करके देखना, एक बक्सा में कपड़े भर देना वैसे ही, और ताला लगा करके रख देना मरने के टाइम पे। और बा बक्सा से कहा हुए हाथ मन लगा मंदी हो, बोले जा बक्सा से हाथ नहीं लगा बेगो को। और एक रिश्तेदार से कह दियो कि भैया देखियो या काम है का है रहा हुआ जा घर में।
जलाए के शमशान में बाद में आवेंगे, पहले वह बक्सा के तारे टूरेंगे। शमशान में बाद में जलाए हुए जाएंगे, पहले बक्सा के तारे टूरेंगे, जहां में देखें का माल बचो है। ये हर घर की कहानी है। जिस औलाद के लिए आप इकट्ठा करके रखोगे महाराज, वो रोवेगी नहीं, रोवेगा तो तुम्हारा भाई रोवेगा, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। भैया एक बार जरूर रोवेगा। आदमी मरता है ना तो औलाद में लड़ाई होती है बंटवारे के पीछे, पर भाई कभी नहीं रोता, भाई हमेशा रोता है। भैया माताओं एक बात बताओ, तुम्हें अपना भाई प्यारा लगता है कि नहीं लगता? तुम्हारे मायके में बंटवारा होए आपको कैसा लगेगा? आप मुखिया बन करके जाओगी अपने भाई को समझाने के लिए। मायके में तो तुम्हें ऐसी बोलोगी कि मानो साक्षात मीराबाई उतर के आई हो। ओहो ऐसो मत करो भैया, ऐसो होतवे। वो अपने ससुराल में जब तक रोटी अलग नहीं है जाएगी तब तक चैन से नींद नहीं आवेगी, देर रात कानन में भरोगी। सोचो, तुम्हें अपने भैया की हर चीज बुरी लगती है तो ये भी किसी के भाई हैं, इनके लिए भी थोड़ा रहम खाइए, इनके लिए भी सोचिए। आप कल्याण करने वाली हो, आप जगत जननी हो, आप संसार को जोड़ने वाली हो, और जोड़ के रखिए। मेरा निवेदन है, दिन भर आदमी मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, भाइयों में बहुत प्रेम होता है। कितना भी तुम अलग कर देना भैयाओं को, लेकिन भैया की कभी इच्छा होती है, अगर बड़ा भैया अच्छा कमाता है, छोटे भैया कुछ कमाता नहीं, तो धीरे से चुपके से बड़ा भैया छोटे भैया को पैसा दे देता है, लेकिन तुम लोग उसको भी नहीं देने देती हो। लड़ाई हो जाएगी, घर में झगड़ा हो जाएगा, बोले उसके बच्चों को तुमने मिठाई क्यों दी, उनके बच्चों के लिए कपड़े क्यों लाए, घर पे रोटी भी नहीं बनेगी अगर तुमने गलती से भी अपने छोटे भाई के बेटे को गोद में उठा लिया। इसीलिए माताओं ये याद रखना, भरत जी की कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भरत जी ने जीवन भर नंगे पैर रह करके, और भरत जी ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, शरीर सुखा दिया। जब तक राम नहीं तब तक मेरा धाम किसी काम का नहीं। लौट करके कैकेयी कुमार श्री भरत अयोध्या में नहीं आए, जीवन भर राम जी के चरणों के सेवक बन करके रहे। जो भरत जी की कथा सुन लेगा उसके घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। ये भरत की कथा से सीख मिलती है।